चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स x एंड y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स t, है ना। t के फंक्शन में यहाँ पर साइन इनवर्स t है, यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स t है। और कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, a ग्रेटर देन ज़ीरो, a ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो की पावर समथिंग अगर हम लेते तो नॉट डिफाइंड होता है, क्लियर है। इसलिए a की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। और क्या कंडीशन देख रही है, जो t की वैल्यूज़ है -1 से +1 के बीच में है। और प्रूफ क्या करना है आपको, नाउ प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाय एक्स, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, शो दैट करना है, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, एक बार हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a टू द पावर साइन इनवर्स t, और रूट हटा तो पावर कितनी आ गई बेटा 1/2, क्लियर है। सिमिलरली y का फंक्शन हमने सॉल्व किया तो a टू द पावर कॉस इनवर्स t, और रूट हटा तो पावर कितनी आ गई 1/2, है ना। इतनी बात आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन dt a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द होल पावर 1/2। सिमिलरली क्या आ जाएगा, dy बाई dt, ये कितना जाएगा आपके पास, a टू द पावर कॉस इनवर्स t टू द होल पावर 1/2, क्लियर है। इतनी बातें, है ना, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हमें अप्रोच क्या लगाना है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पर। अब आपको पता है कि यार x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, क्लियर है। तो इसी डेरिवेटिव की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर इस पूरे को मैं x अज्यूम कर लूँ, ये पूरा फंक्शन आपका x लिखा हुआ है, और ये भी पूरा फंक्शन आपका अगर सपोज x लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको रीड करूं तो x टू द पावर 1/2, और यहाँ पर भी मैं अगर मैं इसको रीड करता हूँ तो किस में कन्वर्ट होता है, x टू द पावर 1/2 में, क्लियर हो रहा है इतना। तो कहीं ना कहीं हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर x टू द पावर n का डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा हमें। नाउ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1, क्लियर है ना। चलिए तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ तो dy बाई डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा आपके पास, देखो। तो नाउ डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, 1/2 तो आ गया बाहर, ठीक है ना। और a इंटू साइन इनवर्स t टू दी होल पावर -1/2, 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2। अभी तो x की पावर का डेरिवेटिव निकाला, मतलब a टू द पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव निकाला। अंदर क्या फंक्शन बचा है, उसका भी हमें यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। अंदर क्या फंक्शन है, a इंटू साइन इनवर्स t, ये अंदर का फंक्शन बचा हुआ है, क्लियर है। एंड dy बाई डी टी क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ dy बाई डी टी इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू कॉस इनवर्स t, क्लियर हो रहा है इतना, टू दी होल पावर -1/2, ठीक है ना, इंटू d अपॉन डी टी a टू द पावर कॉस इनवर्स t, है ना। यहाँ पर तो हमने क्या अप्रोच लगाई यार, यहाँ पर हमने कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव निकाला। तो कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव निकाल के हमने सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर जो अंदर फंक्शन बचा हुआ था उसका हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिख लिया। मतलब हमने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया, चेन रूल। फंक्शन के अंदर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया आपके पास, नाउ डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द होल पावर -1/2
ठीक है ना, -1/2। अब a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं इसको रीड करूं तो ये a है और इसकी होल पावर x लिखा हुआ है। होल पावर x में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स t। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a, मतलब a इंटू साइन इनवर्स t, ठीक है ना, a की पावर x इंटू लॉग a, तो लॉग ऑफ a। बेस कुछ नहीं था, बेस हमने e ले लिया, एंड ये तो a की पावर का हुआ। अब फंक्शन क्या बचा है, साइन इनवर्स t का ये फंक्शन बचा हुआ है, तो d अपॉन डी टी साइन इनवर्स t। क्लियर हो रहा है सबको, क्वेश्चंस कैसे हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई की, लॉग ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x लॉग ऑफ e, लॉग ऑफ a। क्लियर, ये प्रॉपर्टी का यूज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। अब x के बेस पे है ना, x के बिहाफ पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स t, तो उसका हमने अलग सा डेरिवेटिव लिख दिया, साइन इनवर्स t। क्लियर है इतना। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1/2 इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स t टू द होल पावर -1/2, है ना। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a की पावर x का, तो a की पावर x का डेरिवेटिव कितना जाएगा आपके पास, a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a। क्लियर इतना, बेस में कुछ नहीं था, बेस में हमने e लगा दिया, और इंटू d अपॉन डी टी कॉस इनवर्स t। क्लियर हो रहा है इतना, d अपॉन डी टी कॉस इनवर्स t अप्लाई कर दिया हमने। क्लियर हो रहा है इतना, है ना। चलो, हमने यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, हम फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। तो हमने अप्लाई किया है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, ये कितना होता है, a टू द पावर x लॉग ऑफ। इस फॉर्मूले का यूज़ करके, और बेस कुछ नहीं था तो हमने e लगा दिया, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया हुआ है। क्लियर है। चलिए, तो जिसको इसको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला पहले साइड में लिख ले, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों फंक्शन को एक साथ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। आपको अगर दोनों को एक साथ डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना है तो आप पहले डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट कर लो, है ना। डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट करने के बाद आप डी वाई बाई डी टी अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों फंक्शन को साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है ना। दोनों प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चंस को हम आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ चलिए, तो dx अपॉन डी टी, है ना, तो dx अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, dx अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, तो dx अपॉन डी टी आपका आ गया। नाउ dx अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 इंटू 1 अपॉन a टू द पावर साइन इनवर्स t की होल पावर 1/2, पावर को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव बना लिया। क्लियर है। इंटू a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a। क्लियर है, बेस में e लगा दिया, और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए, एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 इंटू पावर को पॉजिटिव बना लिया, तो a टू द पावर कॉस इनवर्स t की होल पावर कितनी आ गई, 1/2। क्लियर हो रहा है। और इंटू कितना था, a टू द पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, और d अपॉन डी टी कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना जाएगा, इंटू में -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी हम यहाँ पर क्या अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए,
तो अब क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू, इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करके देखें, सिंप्लीफाई करके देखें, तो सिंप्लीफाई करने पर क्वेश्चंस क्या फाइंड आउट हो रहा है, या फिर आप डायरेक्ट क्या फाइंड आउट कर लो, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो, या डायरेक्ट निकालो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी होल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है। तो dy बाई डी टी कितना आया था आपके पास, 1/2 इंटू 1 अपॉन a टू द पावर cos इनवर्स t टू द होल पावर 1/2 इंटू a टू द पावर cos इनवर्स t इंटू log ऑफ a टू द बेस c इंटू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना, है ना। चलिए, और होल डिवाइड बाय कितना जाएगा आपके पास, नाउ होल डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास, होल डिवाइड बाय कितना जाएगा, 1/2 इंटू 1 अपॉन a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द होल पावर 1/2। क्लियर हो रहा है इतना, इंटू a टू द पावर साइन इनवर्स t, है ना। साइन इनवर्स कितना जाएगा, साइन इनवर्स t, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका टी स्क्वायर है। अब क्या होगा, ये ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, -1 बचा यहाँ से। लॉग ऑफ a टू द बेस ई, लॉग ऑफ a टू द बेस ई कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से ये 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो रहा है इतना, पक्का। अब फंक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद फंक्शन किस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, इतनी बातें सबको समझ में आई। चलिए, अब क्वेश्चंस को हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, देखो, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, a टू द पावर cos इनवर्स 2 की पावर 1/2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर cos इनवर्स t लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे इस पूरे फंक्शन को, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर cos इनवर्स t टू द होल पावर -1/2, है ना। इस पूरे फंक्शन को हम ऊपर ले गए तो पावर माइनस में चला गया, इनटू क्या लिखा हुआ था, a टू द पावर cos इनवर्स t, है ना। अब इस पूरे फंक्शन की पावर कितनी है बेटा, 1 है। तो देखा जाए बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, होल डिवाइड बाय को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, a इंटू साइन इनवर्स t टू दी होल पावर -1/2 इंटू a टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स t। क्लियर है इतना, a टू द पावर साइन इनवर्स t। अगर इस पूरे फंक्शन की पावर 1 है तो वही रूल अप्लाई हो रहा है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस फंक्शन को हमने सॉल्व करके लिखा, नाउ a टू द पावर cos इनवर्स t टू द होल पावर -1/2। आ रहा है समझ में। होल डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास, a इंटू साइन इनवर्स t टू द होल पावर -1/2। क्लियर हो रहा है इतना, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्यों माइनस का साइन आएगा, क्योंकि इस पूरे फंक्शन को जब हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था, कहाँ पर, देखो यहाँ पर जहाँ हमारा हाईलाइटर चल रहा था, यहाँ से माइनस का साइन बचा हुआ था, है ना। यहाँ से माइनस का साइन बचा हुआ था, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो सिमिलरली माइनस का साइन हमने यहाँ पर भी लगा दिया। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ a
टू द पावर साइन इनवर्स t टू द होल पावर 1/2 होल डिवाइड बाय a टू द पावर कॉस इनवर्स t टू द होल पावर 1/2। हमने पावर्स को क्या कर लिया, पॉजिटिव बना लिया, तो ये पूरी पावर ऊपर शिफ्ट हो गई और ये वाली पूरी पावर क्या हो गई, नीचे शिफ्ट हो गई। तो पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। तो अब देखो ये जो पूरी वैल्यूज़ है, ये आपकी पूरी वैल्यूज़ किसकी, y की है ना, और ये पूरी वैल्यूज़ किसकी, आपकी x की। तो इसको हमने y से रिप्लेस कर दिया और डिनोमिनेटर को हमने x से रिप्लेस कर दिया। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। और यही हमें क्वेश्चंस में क्या करना था, प्रूफ करना था, शो दैट करना था। तो आई थिंक क्वेश्चंस के लॉजिक आपको क्लियर है ना। तो हमने पिछली क्लास में जो जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। क्लियर इतना, चलिए।